जानकी के छोटे बेटे राजू की शादी को महज 4 ही दिन हुए थे और जानकी के घर में कलेश और भी बढ़ जाता है। पहले से ही 4 बहुओं में बन नहीं रही थी और अब 5 बहू के आने के बाद तो कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पांचों बहुएं हाथ में बेलन, करछी, फ्राइंग पैन ये सब लिए खड़ी थी और आपस में बातें कर रही थी। देखिए जी, मैं इस घर में और यहाँ नहीं रह सकती। या तो ये पांचों यहाँ रहे या फिर मैं और आप। मुझे तो वैसे भी कलेश झेलने का अनुभव है। ये देखो, एक कान में लीड है और दूसरे कान में तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। इस बूढ़े से तो कुछ भी कहना बेकार है। अब इनका क्या करूं? ये ऐसे ही लड़ती रही तो आज भी खाने पर आफत हो जाएगी। इन्हें अपनी बातों की गोली देनी होगी। हाँ हाँ, जाओ जल्दी से इन्हें अपनी बातों में फंसाओ, वरना मैं तो पहले ही एसिडिटी का मरीज हूँ। जानकी अपनी बहुओं को शांत करवाती हुई कहती है। बहुओं शांत हो जाओ। देखो मैं जानती हूँ, पहले से ही तुम लोगों को इस छोटी रसोई में खाना बनाने में दिक्कत आती थी और अब तो कोमल के आने से तुम पांचों में और भी ज्यादा झगड़ा होता है। तुम पांचों बहुओं का इस छोटी सी रसोई में काम बनता ही नहीं। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं 3 रसोई बनवा दूं। माँ जी, ये हुई ना सासू माँ वाली बात। ठीक है, अब आप जब 3 रसोई बनवाने की सोच रही हैं, तब तक बड़ी वाली दीदी ही सबके लिए खाना बना दिया करेगी। हाँ, दीदी ही अब सबके लिए खाना बनाएगी। हम भी उनका साथ दे देंगे, लेकिन किचन से बाहर रहकर। अरे हाँ, मैं भी इसी बात से एग्री करती हूँ। मैं भी सब्जी तो काट ही दूंगी और मैं बाहर बैठकर ये बता दूंगी कि कुकर में सीटी कितनी लगी, चाय में उबाल आया या नहीं और दूध तो नहीं उबलने वाला। इन सभी चीजों की ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी, समझो। हाँ, और मेरी जिम्मेदारी इतनी तो बनती है ना कि मैं खाना खाते हुए ये बताऊं खाने में नमक है या नहीं, सब्जी में मिर्च कितना है, रोटी मुलायम बनी है कि नहीं। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ अपनी बहुओं के लिए। अरे मेरा बुढ़ा तो आज पहली बार कोई ढंग का काम कर रहा है। लेकिन एक मिनट, बड़ी बहू, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना खाना बनाने में? अब बड़ी बहू नामी सर हिला देती है और किरण अपने मन में कहती है, बेचारी दीदी हर बार ना बोलने की वजह से फंस जाती है। ना जाने इस दीदी का मौन व्रत कब टूटेगा। कहीं दीदी किसी दिन मौन व्रत तोड़े और बोल ही ना पाए। हाँ, बनेगी भी क्यों नहीं पापा जी, सब्जी अच्छी। हाथ जो मेरे लगे हैं। माँ जी, दीदी सच में बहुत अच्छी है। दीदी कभी भी किसी चीज के लिए ना तो करती ही नहीं, एकदम गाय है गाय। अरे दीदी बोलेंगी तब ना, जब आप लोग इन्हें इशारे में ही बोलने देती हो। दीदी जैसे ही अपनी गर्दन हाँ या ना में हिलाती है, आप लोगों को लगता है दीदी हाँ कह रही है। कभी किसी ने उनका ना समझने की कोशिश की है कि उनका ना होता कैसा है? खैर अब दीदी पर पूरा बार आ ही चुका है, तो आप सभी किचन से हट जाइए। दीदी खाना बनाने में ध्यान दे देंगी। काजल का हर दिन किसी न किसी चीज का उपवास रहता था। ऐसे में वो किसी का कोई काम मना ही नहीं कर पाती थी। अब सुबह का खाना काजल बनाती है, जिसमें थोड़ी बहुत मदद काजल को मिल जाती है। बाकी जानकी की चारों बहुएं तो मजे ही कर रही थी। अब खाना बनाने के बाद जब सुखी खाना खाने बैठता है, तो पहला निवाला खाने के बाद वो अपनी पत्नी जानकी से कहता है, सो टेस्टी, सो स्पाइसी, सो यम्मी। और खाने के बाद निकलती जा रही है तुम्हारी टम्मी, इसलिए तो कहते हो सो लुकिंग लाइक अ खाओ और अपना पेट बढ़ाओ। तुम्हें खाने और रील देखने से फुर्सत हो, तब ना तुम किसी चीज की बात करोगे। बड़ी बहू, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। फिर तो ऐसे भी नमक तो सब्जी में स्वादानुसार मैंने डाला है, तो मैं भी कह सकती हूँ कि इस सब्जी की तारीफ की मैं हकदार हूँ। एक भी बात को दबने मत दो तुम सब। घर में कोई भी बात हो रही हो, बस इन्हें मौका चाहिए उस बात को बढ़ाने का और एक दूसरे पर फेंकने का। और तुम खाकर जरा चल फिर लिया करो। मैं तो खाकर बालकनी में चक्कर मारता हूँ। लेकिन फिर भी अपनी पड़ोसन रज्जो तुम्हें भाव नहीं देती, क्यों है ना? वैसे तो कल मेरी तारीफ करते हुए कह रही थी कि क्या दिखती है तू। उस बुढ़े से क्या सोचकर तूने शादी की? तू कहाँ हेमा मालिनी और कहाँ वो प्रेम चोपड़ा। जरूर तुमने ही उसके सामने मेरी किसी राज का पर्दाफाश किया है। जानकी, तुमसे अब मैं इस उम्र में इतनी भी उम्मीद नहीं रख सकता हूँ कि तुम मेरी बातों को छुपा कर रखो।
माना कि मुझ में 100 बुराइयां हैं, लेकिन कभी मैंने तुम्हें छोड़कर जाने का नाम भी नहीं लिया। अरे मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम मुझे छोड़ोगे तो तब छोड़ोगे ना जब तुम्हें कोई दूसरे मिले, और वो मिलने से रही। जानकी और सुखी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उनकी बहुओं में झगड़ा शुरू हो जाता है। हे प्रभु, मेरी ये 5 बहुएं और उनकी एक रसोई, इनका मैं क्या करूं? आज के आज ही मैंने इनको अपनी बातों की गोली दी है कि मैं जल्दी ही 3 रसोई बनवा दूंगी, ताकि एक रसोई में 2 लोग काम कर सके। लेकिन इनका तो झगड़ा खत्म ही नहीं होता। रज्जू तभी वहां आ जाती है और जानकी की सारी बातें सुन लेती है और बोलती है, हाय हाय दैया, अगर तू भी तो सास है तो वो भी तो तेरी बहुएं हैं। तू उन्हें अपनी बातों की गोली दे सकती है तो क्या वो इतना भी नहीं समझ सकती? अरे रज्जो भाभी, एकदम सही कह रही है जानकी। तुमने खाना खा लिया ना? चलो जाओ टहल कर आओ। यहाँ जनानियों की बातें क्या सुन रहे हो? दोबारा भी खाना खाना है क्या तुम्हें? अरे जानकी, तू भी अपनी बहुओं का जी जला रही है। क्यों नहीं कर देती उन्हें अलग अलग? अपना अपना खाना बनाएंगी और खाएंगी। अरे ये झगड़ा ही रसोई का है। अलग करूँ भी तो कैसे करूँ? ऐसे ही लड़ती मरती रहेंगी। तू तो जानती है, मुझे तो तेरी बड़ी बहू बड़ी भोली लगती है। देख तो चारों कैसे लड़ रही है, और वो कैसे माथे पर हाथ रखकर बैठी है। मैं इतने बर्तन साफ नहीं कर सकती। मैंने भी सुबह से काम किया है रसोई में। तो मैंने भी तो काम किया है रसोई में। दीदी ने खाना ही तो बनाया है। उन्हें कहिए बर्तन भी वही साफ करें। अरे क्या जरूरत है 7 लोगों के खाने में इतने बर्तन इस्तेमाल करने की? मेरे नाखून टूट जाते हैं। मेरी तरफ तो कोई देखो भी नहीं, और मैंने तो सुबह से चाय भी नहीं पी है। मुझे भी भूख लगती है भाई। तब से मुझसे ही काम करवाए जा रहे हो सब। माँ जी, आप वहाँ क्यों खड़ी हो? आप रसोई के इस झगड़े को शांत कीजिए और आज ही आपको दूसरों रसोई को बनवाने का काम शुरू कर देना चाहिए। क्यों, तेरा बाप पैसे का मनी ऑर्डर कर रहा था क्या? जी माँ जी, आपने कुछ कहा क्या? बाप ऐसा कुछ सुनाई दिया मुझे। अरे बहू, जानकी तो कह रही है कि उसने तुम लोगों के लिए रसोई बनवाने के लिए अपने पुश्तैनी सोने कंगन गिरवी रख दिए। अरे ये तू क्या बोल रही है रज्जू? मैंने ऐसा कब कहा? और मैं ऐसा करूंगी भी नहीं। अच्छा किया माँ जी आपने अपने कंगन गिरवी रखने का सोचा, वरना मैं तो सोच ही रही थी कि आप शायद कहीं काम करके इस घर में रसोई बनवाने वाली है। देखो तो कितनी बेशर्म हो रही है। रज्जो, इनके लिए मैं अपना गला भी कटवा लूं तो ये पांचों मेरी ही गलती निकाले कि मेरी वजह से गला कटा है। अब मैं अपने कंगन को ना ही गिरवी रखूंगी और ना ही इनके लिए रसोई का निर्माण करवाने वाली हूँ। वो तो तुम वैसे भी नहीं करवाने वाली थी। मैं भी तेरी पड़ोसन हूँ, तुझसे और तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे देखिए, अगर आपने कुछ नहीं किया तो इस घर का खाना पीना बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको कोई ठोस फैसला लेना होगा। आप मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रही? देख जानकी, तुझे अपनी 5 बहुओं के भले के लिए और अपने भले के लिए ही सही, लेकिन रसोई के लिए कोई ठोस कदम तो उठाना पड़ेगा, वरना तो इन्हें अपना अलग अलग हिस्सा देकर अलग अलग रसोई बनवा दे। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं कहीं और घर बनवाकर इन 5 के कलेश से दूर नहीं हो जाती। तो इसलिए भी तेरे पास पैसा नहीं है। चल ये सब छोड़। बहू, तुम लोग मिलजुल कर काम करो, मैं जानकी को कोई सुझाव देती हूँ। अब जानकी भी परेशान थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जब जानकी के घर में रसोई को लेकर उन 5 में झगड़ा ना हुआ हो। सुबह शाम 5 बहुएं किचन के मुद्दे को लेकर किचकिच किया करती। जानकी भूखी थी। रज्जो जानकी को अपने साथ अपने घर ले जाकर खाना खिलाती है और सोफे पर बैठाकर टीवी चला देती है और रसोई में खाना लाने जाती है। तभी टीवी ऑन होते ही बिग बॉस चलने लगता है। मेरी जिंदगी से ना जाने कब जाएगा ये कलेश। 24 घंटे सिर्फ कलेश ही कलेश देखने को मिलता है। अब इस टीवी में भी कलेश। अरे ये बिग बॉस है, इसमें भी घर के कामों को लेकर किचकिच होती रहती है, लेकिन इसमें काम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। अरे इसमें तो तेरे 5 बहुओं के किचन का हल भी है। अब रज्जू जानकी के कान में कुछ कहती है। जानकी भी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और अपनी बहुओं को बड़ी ही सख्ती से कहती है, मैं अब से तुम 5 की ड्यूटी फिक्स करती हूँ। काजल खाना बनाएगी, किरण का काम आटा गूंथने और सब्जी काटने का, राखी सारे बर्तन साफ करेगी, चंदा बाजार से राशन लाएगी और कोमल का काम सबको खाना परोसने का, और बाकी वो पानी की बोतल भरना और बचा कुचा काम भी करेगी। अब बोल दो किसी को कुछ काम से एतराज हो तो। जानकी की बात सुनकर जानकी की बहू में मतभेद कम होता है और वो अपने अपने कामों को लेकर सीरियस हो जाती हैं
और इस तरह अंत भला तो सब भला। अभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सब बखूबी संभाले रखते हैं और फिर से रसोई को लेकर उनकी पांचों बहुओं में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता।